लग रहा है क्योंकि 151 क्वेश्चन किसी का सही है जब वो पीटी क्वालिफाई नहीं करता है और वहीं 130 वाला कर लेता है तो ये समझ में आता है करप्शन है। और ये एक लोगों के साथ नहीं हुआ है, लगातार कई लोगों जारी करो, जारी करो, जारी करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भी नहीं आयोग की तानाशाही कट ऑफ जारी कर रहा है। हम लोग को यही डिमांड है कि रिवाइज आंसर की जारी करे और कट ऑफ जारी करे, उससे अपनी बात मनवाएंगे। एलटी का पेपर जिन साथियों को उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप पढ़ने के लिए 2 घंटा लोक सेवा आयोग एक दिन आ जाइए। तो आप टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग विद्यार्थी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। विद्यार्थियों का आक्रोश है, विद्यार्थियों की मांग है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संशोधित आंसर की जारी करे, कट ऑफ जारी करे, मार्कशीट जारी करे और लोक सेवा आयोग की भर्तियों में करप्शन हो रहा है, ये विद्यार्थियों का एक बड़ा आरोप है। हम आज इन विद्यार्थियों से बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दें ताकि प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के पास ये बात पहुंच जाए और साथ में शासन प्रशासन तक भी बात पहुंच जाए। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2026 है या जो विद्यार्थी बीपीएससी 72वीं की तैयारी कर रहे हैं, यानी 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं, डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, प्रीलिम्स और मेंस की डाउट क्लियरिंग सेशन 24/7 किसी भी समय आपको किसी क्वेश्चन पर किसी टॉपिक पर कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह भी मिलती रहती है। फीस है मात्र 4,999 रुपए और ये फाउंडेशन बैच है और ये हिंदी माध्यम का बैच है जिसका नाम है सर्वप्रथम। और इसी तरीके से इनका एक और बैच है सर्व सक्षम जो कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में हिंदी भी, ये मिक्स में पढ़ाते हैं और इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है और यहाँ पर भी वो सारी चीजें मिलती हैं। एक बात और कि अगर आप इस दोनों में एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक इसके अलावा भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से 72वीं बीपीएससी के लिए भी एक बैच स्टार्ट हो गया है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बैच उसका नाम है प्रथम 2.0 और इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उसका जो बैच है उसका नाम है सक्षम 2.0। इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जवाब मिला? इसके पहले आप लोगों ने कोई ज्ञापन वगैरह भी तो दिया था? ज्ञापन कम से कम हम लोगों ने 7 से 8 बार दिया है ज्ञापन। हाँ। लेकिन लोक सेवा आयोग अभी तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लगातार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन कोई प्रभाव नहीं, इसलिए हम लोगों ने गोविंदपुर कैंडल मार्च निकाला था सलोरी, अब यहाँ निकाल रहे हैं और लगातार एक कैंडल मार्च चलता रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। इसके पहले जब आपने गोविंदपुर सलोरी में वहाँ निकाला था कैंडल मार्च तो क्या आयोग का कुछ रिएक्शन था उस पर? नहीं, आयोग का कोई रिएक्शन नहीं था। आयोग को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया लेकिन आयोग ने अब उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि आयोग को धांधली करना है, इसलिए बोले आयोग को धांधली करना है, इसलिए रिवाइज आंसर की स्कोर कार्ड कट ऑफ नहीं दे रहा है। इसलिए आयोग चाहे आप ज्ञापन दीजिए चाहे विरोध प्रदर्शन करिए, आयोग कोई उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं करप्शन को लेकर के कि आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण, कैसे लगा कि करप्शन हो रहा है? क्या चीजें अभी निकल करके आई? करप्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि 151 क्वेश्चन किसी का सही है जब वो पीटी क्वालिफाई नहीं करता है और वहीं 130 वाला कर लेता है तो ये समझ में आता है करप्शन है। और ये एक लोगों के साथ नहीं हुआ है, लगातार कई लोगों के साथ हुआ है, बहुतायत संख्या है, 1000-2000 की संख्या है, 1000-2000 की संख्या है। तो इसलिए करप्शन इसीलिए पता चला है करप्शन है। और करप्शन नहीं है तो रिवाइज आंसर की स्कोर कार्ड कट ऑफ देने में इनको समस्या क्या है? आपके कहने का मतलब है कि लोक सेवा आयोग बहुत सारी चीजें छुपा रहा है, पारदर्शिता का अभाव है, कम नंबर वाले का चयन हो रहा है, ज्यादा नंबर वाला बाहर हो जा रहा है। तो क्या सुझाव है? आपने जो मांग पत्र में आपकी जो प्रमुख मांगे वो कौन कौन सी है? क्या क्या मांगे? क्या लोक सेवा आयोग कर देगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? हाँ, संतुष्ट हो जाएंगे। हमारी प्रमुख मांग यह है कि हमारा अंक प्रमाण पत्र हमको मिलना चाहिए। आप ऑब्जेक्शन लेते हैं क्वेश्चन से उत्तर कुंजी जारी के बाद तो संशोधित उत्तर कुंजी क्यों नहीं जारी करते? अगर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन डिलीट है कौन चेंज है। लेकिन आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, सिर्फ लगातार धांधली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लड़कों का विश्वास घट रहा है। अगर आप संशोधित उत्तर कुंजी और प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड नहीं दे रहे हैं, कोई भी वर्ग हो उसको लग रहा है कि हमारी कितनी स्कोर गई है हमको पता ही नहीं है, कट ऑफ क्या है हमारी। तो इसलिए लड़ाई लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, कई बार ज्ञापन दिए हैं, आगे भी लड़ी जाएगी और हम लोग शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। पुनः फिर कैंडल मार्च कहीं न कहीं निकाला जाएगा, नहीं आंदोलन किया जाएगा। जी 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 जी। के विषय में
छात्रों का क्या रिएक्शन है? छात्र क्या चाहते हैं कि आगे क्या करना? छात्र ये चाहते हैं कि आयोग रिवाइज आंसर की स्कोर कार्ड कट ऑफ जारी करे। अब अगर नहीं जारी करता है तो हम मजबूरन आंदोलन करेंगे, जैसे पिछली बार आंदोलन किए थे। सरकार, आयोग या पुलिस के दम पे ये अत्याचार नहीं कर सकता है, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। कहीं न कहीं क्या नाम है, ये भ्रष्टाचार के लिए ही किया जा रहा है कि जो रिवाइज आंसर की नहीं दिया जा रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो पुनः हम लोग आंदोलन को मजबूर होंगे, आंदोलन करेंगे। धन्यवाद आशुतोष पांडे। ठीक है, कोई और छात्र बोलना चाहेगा? बोले यार, कोई और छात्र बोली बात बोल दो यार, बात तो कम किया जाता है। आ जाइए, कोई और छात्र बोलना। आइए, क्या बताइए, क्या आपका क्या आरोप है लोक सेवा आयोग पर? बताइए, आप क्या कहेंगे? तेजी से बताइए कि क्या लोक सेवा आयोग से आप क्या चाहते हैं और क्या आपके आरोप है? ये चाहते हैं जिस प्रकार बीपीएससी तो वो अपना स्कोर कार्ड जारी करता है और बीपीएससी की तर्ज पे? अच्छा, हाँ, बीपीएससी स्कोर कार्ड जारी करता है और आंसर की भी निकालता है, रिवाइज आंसर की भी देता है, और वो OMR की जो प्रिंट होता है उसको भी अपने साइट में अपलोड कर देता है। अच्छा, तो इनको भी वैसा ही करना चाहिए। अच्छा। ताकि जो हम लोगों के मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है, लगातार हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो वो सिचुएशन न पैदा हो और कुछ ऐसा हो ताकि जो डिजिटल क्लियर रहे, ताकि आने वाले समय में हम लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकें। और ये डेली आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए सर। क्या लगता है कितने नंबर से रह गया? तो बस करीबी अंतर रह जाता है, जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसी में समझ में नहीं आता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद। को यही कहना है कि जैसे अगर रिजल्ट जारी किया था तो मतलब कट ऑफ उसका जारी करना चाहिए। जैसे आप जनरल को, SC ST OBC को किस हिसाब से आपने लिया था, और जैसे कट ऑफ जारी कर देते हैं, जैसे कट ऑफ जारी नहीं करते हैं और रिजल्ट ऐसे जारी कर देते हैं, इससे ये नहीं पता चल जाता कि जनरल को कितने पे लिया, SC ST OBC को कितने पे लिया था। नहीं स्कोर कार्ड जारी, मतलब जो क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया उसका बाद में जाकर रिवाइज आंसर की भी जारी करना चाहिए, ताकि ये पता चले किसी को भी मतलब कितने पे लिया नहीं लिया ये सब, ताकि आयोग से हम लोग यही, अगर नहीं आयोग सुनेगी तो हो सकता है बाद में जाकर हम लोग वहाँ आंदोलन करेंगे। ज़्यादा संभावना है कि बाद में जाकर आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, क्या आप कब से तैयारी कर रहे हैं? बताइए, क्या बोलेंगे आप? 3 साल की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा ये है कि आयोग में पारदर्शिता होनी चाहिए और हमारी 5 मांगे हैं जी। संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी तत्काल रूप से जारी की जाए, सभी वर्गों का कट ऑफ जारी करना चाहिए, सभी अभ्यर्थियों को मार्क्स लिस्ट दिया जाए, जिससे पता चले कि हमारी कमी कहाँ रह गई। आप 1 साल बाद देंगे तो हम कैसे समझेंगे कि हमको तैयारी कहाँ करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात। और उसके बाद फिर मेंस के पाठ्यक्रम में जो क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ, उनको उसका पता होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्ष सिंह है। हर्ष सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही प्रयागराज के रहने वाले। ठीक है, धन्यवाद हर्ष। है यूपी PCS के हम लोग अभ्यर्थी हैं। आज यूपी PCS में जो भी अनियमितताएं हैं उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि सभी छात्रों के अहित में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काम कर रहा है। आप जानते होंगे कितनी अपारदर्शिता है इस आयोग में कि आयोग पेपर करवाने के बाद, आयोग रिजल्ट आने के बाद लोगों को मार्कशीट देता है, उनके कट ऑफ जारी करता है, उनका अंक प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और आज सभी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये देखा आप लोगों ने, इन विद्यार्थियों ने प्रयागराज में फव्वारा चौराहे से लेकर के त्रिपाठी चौराहे तक ये कैंडल मार्च निकाला और जबरदस्त इन विद्यार्थियों ने नारेबाजी की और ऐलान भी किया कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमारी बातों को जल्द नहीं मानता है तो लोक सेवा आयोग में ही हम एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।